हम बड़े मजबूत लोग हैं, रोज पिटते हैं, रोज झेलते हैं। हमारा धैर्य देखो, रोज पिटते हैं और अगले दिन पिटने के लिए फिर हाजिर हो जाते हैं। जी जनाब, आखिरी सांस तक पिटेंगे और पिटते ही रहेंगे। जानते ही हो कि डर झेलना दुख की ही बात है, जानते ही हो कि जितना दबते हो उतनी तकलीफ होती है। और एक बिंदु ऐसा आता है जब तुम स्वयं ही इनकार कर देते हो दबने और डरने से। मैं कह रहा हूं वो मुकाम थोड़ा पहले ही आ जाए ना, उस सीमा को थोड़ा पहले खींच दो। मान लो कोई 4 गाली सुनाए, उससे तुम्हारा स्वार्थ बहुत है कि अगली बार जब 3 सुनाए तभी कह देना तू जा, उसकी अगली बार 2 में ही कह देना कि नहीं जा, उसकी अगली बार 1 में, और उसकी अगली बार उस व्यक्ति और उस जैसे व्यक्तियों के आसपास नजर ही मत आओ। ले देकर बात इतनी सी है कि झेलना बंद करो। बहुत झेलते हो, कम धैर्य रखो। बेवकूफी को, उद्दंडता को, शोषण को न बोलना सीखो और जल्दी ना बोलना सीखो। बहुत इंतजार, बहुत बर्दाश्त मत किया करो। वो सूत्र याद रख लो, जब मुझे स्कूटर सिखा रहे थे मेरे पापा तो उन्होंने बोला था, बोले थे ऐसे चलाओ जैसे सड़क पे तुम्हारे अलावा बाकी सब अंधे हैं। तुम ये उम्मीद ही मत रखो कि सामने वाला सही समय पे ब्रेक लगा देगा, तुम ये मान के चलो कि वो नहीं लगाएगा। ये कहने से कोई फायदा नहीं कि गलती उसकी थी, उसने अचानक से ब्रेक मार दिया। वो वैसा ही है, वो मारेगा। अब तुम देख लो कि तुम्हें ऐसी उलझन की स्थिति में पड़ना है कि नहीं पड़ना। नहीं पड़ना, खुद ही बच के चलो। ऐसी स्थिति क्यों आने देते हो? फिर कहो कि लग के प्रूव कर रहे हैं कि इतनी तेरी गलती थी, नहीं तेरी गलती थी, तू इस लेन में नहीं था, तू इस लेन में नहीं था। भाई ये तो अंधेर नगरी है, यहाँ सब फ्रस्ट्रेटेड पागल घूम रहे हैं। तुम्हारा काम है खुद को बचा के चलना, और इसमें मर्दानगी की कोई बात नहीं है कि जब मेरी गलती नहीं तो मैं झुकूं क्यों। यही सांड से बोलो जाके, खड़े रहो। वो कितना भी रेलता रहे सींगों से, खड़े रहो। बोलो मेरी गलती नहीं तो वो भी यही बोलेगा मैं तुझे झुकाऊंगा नहीं, मैं तुझे उछालूंगा। झुकने की तो बात ही नहीं हो रही है, वो उछलने की बात हो रही है। 280 ppm होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में, 450 ppm की तरफ बढ़ रहा है। जितना औसत तापमान होना चाहिए था उससे 1.5 डिग्री से ज्यादा हो चुका है। 2016-2023 इस पृथ्वी पर हुए सबसे गर्म वर्षों में थे आज तक के। दुनिया में जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी आवृत्ति 3 गुना हो चुकी है और 5 गुना होने की तरफ बढ़ रही है। हम पैसों की बात करते हैं, कितने ट्रिलियन डॉलर का असर पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का जीडीपी पर, वो बात आपको बताई नहीं जा रही है। हेल्थ केयर कॉस्ट्स कितनी है क्लाइमेट चेंज की, वो बात आपको बताई नहीं जा रही है। वॉर को ले लीजिए, अभी 2 बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं। वॉर का एक पक्ष ये भी होता है कि वो जबरदस्त तरीके से कार्बन रिलीज करता है, और जहां कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल जलेगा वहां क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। पर ये बात कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि क्षुद्र स्वार्थ आड़े आते हैं। आपने 3-3 साल के बिगड़े हुए बच्चे नहीं देखे क्या? हम ही बिगाड़ते हैं भाई। बस चाइल्ड एडल्ट है वो। काम वाली बाई है, उसके साथ आप बातें कर रही हो, बता रही है वो मेरा मर्द दारू पी के मारता है, तो आप कह रही ठीक है आज ऐसा करना कि खटमल छोड़ देना। अब वो वहीं बैठा हुआ है, आपको लग रहा है वो टीवी देख रहा है, वो टीवी तो देख रहा है, ये सब भी सुन रहा है। माँ बाप भी बिस्तर पर है, बच्चा भी बिस्तर पर है। आपको क्या लग रहा है? उसे कुछ पता नहीं चल रहा। आप सोच रहे हैं क्या नादान है, भगवान का वरदान है। हमने तो खूब किस्सा गढ़ा है ना कि बच्चे तो मासूम होते हैं। मासूम होने को समझ में तो आता नहीं, उन्हें सब समझ में आ रहा है। उसको बच्चा बोलना छोड़ ही दीजिए, वो एक पोटेंशियल एडल्ट है। आप जितना सतर्क रहोगे बच्चे के लिए उतना अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। मैं कह रहा हूँ जिंदगी ऐसी जिए जिसमें ये बातें करने की नौबत ना आए। मैं नहीं कह रहा हूँ बच्चे के सामने ये बातें ना करें, मैं कह रहा हूँ ये बातें ना करें। तो मैं पाखंड नहीं सिखा रहा कि ये सब बातें बच्चे को आउट करके करनी है। गाड़ी के भीतर का जो माहौल होता है ना, वो बहुत टॉक्सिक होता है। जो गाड़ी के भीतर की हवा होती है वो सुपर टॉक्सिक होती है। गाड़ी के भीतर आप, खासकर आपने अगर सब बंद कर रखा है और एसी चला रखा है, तो हवा टॉक्सिक होती है। जो प्लास्टिक्स होते हैं और जो लेदर के ऊपर जो फिनिशिंग करी जाती है, और जो वायर्स होते हैं और वायर्स गर्म हैं, उनके ऊपर जो प्लास्टिक है वो भी कई तरीके की फ्यूम्स होती हैं, क्योंकि कई तरीके के केमिकल्स हैं जो गाड़ी के केबिन में हैं। और जो समय 20 मिनट का हो सकता था वो 1 घंटा 20 मिनट का हो रहा है। और खिड़की खोल सकते नहीं क्योंकि बाहर AQI सिर्फ 656 है। खुश बहुत है, पैसा जमा कर लिया है। ये सारा पैसा जाएगा टॉप के ऑन्कोलॉजी स्पेशलिस्ट को, कैंसर स्पेशलिस्ट को। और जब कैंसर हो जाएगा तो कहेंगे देखा हम कितने स्मार्ट थे, इतना पैसा जोड़ा तभी तो अपना कैंसर का ट्रीटमेंट करा पा रहे हैं। तो तुम्हें कैंसर हुआ ही क्यों है? पैसा जोड़ने की वजह से। ये तुम्हें नहीं बात समझ में आएगी।